उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के पिछड़े विकास खंडों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें राज्य के औसत से ऊपर लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस प्रभावी पहल में संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, जिसमें देश भर के 500 आकांक्षात्मक ब्लॉकों को चयनित किया गया। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। इन ब्लॉकों में विकास की गति को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री शोधार्थी यानी सीएम फेलो की नियुक्ति की गई और 12 विभागों के तहत 50 प्रमुख सूचक तय किए गए। इन सभी ब्लॉकों में विशेष समितियों का गठन करके रणनीतियां नीति आयोग को भेजी गईं ताकि शासन प्रशासन और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में आकांक्षात्मक विकास खंडों का चिन्हीकरण किया गया था, जिसमें विभिन्न थीम्स जैसे कृषि, पोषण, सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचा इत्यादि में जो 50 चिन्हित मानक थे, उनमें पीछे चल रहे विकास खंडों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह योजना लाई गई थी। इसको नीति आयोग के द्वारा भी सराहा गया और अपनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर ABP प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हरदोई जिले का संडीला ब्लॉक इस कार्यक्रम का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकांक्षात्मक ब्लॉकों में प्रथम स्थान प्राप्त करके इसने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। संडीला ब्लॉक ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जो समग्र विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनकी 4 प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित हो रही हैं। ये पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक साबित हो रही है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा से 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे चिकित्सा सेवाएं बिना किसी रुकावट के निरंतर जारी रह सकें। टीबी जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं में अभियान चलाया जाता है। आशा कार्यकर्ता की मदद से खांसी के मरीजों की बलगम जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाता है। पॉजिटिव मरीजों और उनके परिवार को निगरानी में रखते हुए नियमित दवा दी जाती है। गांव-गांव जाकर मोबाइल स्वास्थ्य वाहन न केवल प्राथमिक चिकित्सा और परामर्श प्रदान कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हेल्थ और वेलनेस सेंटरों पर टेलीमेडिसिन सुविधा स्थापित की गई है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा डिजिटल परामर्श, मुफ्त दवाएं और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके किशोर और किशोरियों में अनीमिया की समस्या को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का व्यापक रूप से सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे समुदाय को अधिक प्रभावी सेवाएं दे सकें। ब्लॉक में पोषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। माताओं को पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी देकर उनके और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। संडीला ब्लॉक में एक THR प्लांट का भी संचालन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित इस प्लांट से लोगों को पुष्टाहार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को आजीविका का एक साधन भी मिल गया है। संडीला ब्लॉक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई पहचान स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के लिए एक समृद्ध और अनुकूल वातावरण तैयार किया है। यहाँ पर न केवल बुनियादी सुविधाओं को सशक्त किया गया है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी और रोचक बनाया गया है। इस पहल के तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उन्हें खेलकूद के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। कक्षाओं में बैठने और अध्ययन अध्यापन की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि छात्र सहजता से अध्ययन कर सकें और उनकी एकाग्रता बनी रहे। बच्चों की पढ़ाई को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए सूचना एवं संचार तकनीक का समावेश किया गया है। डिजिटल लर्निंग के माध्यम से जटिल विषयों को आसान और व्यावहारिक बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी नवीनतम शैक्षणिक संसाधनों का लाभ उठा सकें। विद्यालयों में आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। ये पहल बच्चों की ज्ञानवर्धक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ उनमें स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने की प्रवृत्ति भी विकसित कर रही है। संडीला ब्लॉक ने किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। संडीला ब्लॉक में मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी मिल सके, ताकि वे सही फसल चक्र और उर्वरकों का उपयोग कर उत्पादन को अधिकतम कर सकें। प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आधुनिक और टिकाऊ खेती अपना सकें। साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के गठन से किसानों को एकजुट किया जा रहा है, जिससे वे अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और कृषि को अधिक लाभदायक बना सकें। यहाँ के किसान अब कृषि में नवाचार और तकनीकी उन्नति को अपनाकर अपनी उपज और आय में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। संडीला ब्लॉक में पंचायत भवनों का कायाकल्प कराकर ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गईं, जहां जन समुदाय की आवश्यकताओं का गहन विश्लेषण करके विकास योजनाएं तैयार की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुगम हुई है। गांवों में अमृत सरोवर, अपनी वाटिका और आवासीय योजनाओं को विकसित किया गया है, जिससे नागरिकों को न केवल बेहतर जीवन यापन की सुविधा मिल रही है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन भी कायम रखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में कमी आई है। एबीपी फेलो के प्रयास से मेलजोल संस्था और इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के सहयोग से जर्जर अवस्था में पड़े समुदाय केंद्र को कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अक्षर मित्र की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साथ युवाओं के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण, कला एवं शिल्प प्रशिक्षण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रशिक्षण और सोलर स्थापना प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संडीला ब्लॉक का ये सामूहिक प्रयास केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नागरिकों के जीवन स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक क्रांतिकारी पहल है। आकांक्षात्मक विकास योजना के तहत इस विकास खंड में अभूतपूर्व विकास को गति मिली है और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम आकांक्षात्मक विकासखंड योजना को जाता है। इस योजना के अंतर्गत विकासखंड में एक सीएम फेलो की नियुक्ति एक गेम चेंजर साबित हुई है। ये बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर घर, हर खेत, हर विद्यालय और हर गली में महसूस किया जा सकता है। इस परिवर्तन की कहानी में HCL फाउंडेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो विभिन्न विभागों के साथ मिलकर इस बदलाव को गति देने और इसे एक साकार रूप देने में सहायक रहा है। इन प्रयासों में ये कहना चाहूँगी कि HCL फाउंडेशन जैसी संस्थाएं सामने आई हैं और उन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया है। समुदाय परियोजना के अंतर्गत भी HCL बहुत अच्छा कार्य जनपद हरदोई में कर रहा है। आज संडीला ब्लॉक न केवल विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है, बल्कि इसने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती को एक नए अवसर में बदला जा सकता है।